तो भाई डोम का कैरेक्टर हो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है मंडे नाइट रो के अंदर। तो आज के मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली शुरुआत के अंदर, एंड शुरुआत करती है मंडे नाइट रो को और कहती है कि लिव मॉर्गन को चैलेंज कर सकता था कि लिव मॉर्गन ने मेरी चैंपियनशिप बेल्ट चुरा ली है, क्योंकि मैं तो कभी उस बेल्ट को भी हारी नहीं थी और उसने चुरा लिया और मेरी चैंपियनशिप बेल्ट, और अब वक्त आया कि मैं उसे चैंपियनशिप बेल्ट वापस ले लूँ। और आपको बता दूँ कि उनको रिया रिप्ली कभी मैच हारी नहीं थी। रिया रिप्ली इंजरी के कारण उन्होंने अपना चैंपियनशिप बेल्ट को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो दोबारा मांग रहे हैं लिव मॉर्गन से। तो बाद में डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग के अंदर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा होता है वहाँ पे, एंड उसके बाद लिव मॉर्गन का मतलब थीम प्ले सॉन्ग होता है, यानी थीम प्ले सॉन्ग नहीं होता, मतलब कि डिस्प्ले दिखाया जाता है। और वहाँ पे वो कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ मंडे नाइट रो के अंदर, तुम घबराओ मत, क्योंकि मंडे नाइट रो के अंदर मैं मैक्सिको के अंदर गई हुई हूँ, मेरा शो है वहाँ पे, इसलिए मैं मंडे नाइट रो के अंदर नहीं आ पाई। उसके बाद वो कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे सब कुछ मतलब तुमसे छीन लूँगी, तुम्हारा चैंपियनशिप बेल्ट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा जजमेंट डे मेंबरशिप, तो मतलब कि सब कुछ, मतलब कि दो चीज़ें तो उन्होंने खोई ली, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। तो लेकिन अब मतलब कि रिया रिप्ली ने सीधा कह दिया कि मुझे तो चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए, तो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए वो चैलेंज करती नजर आ रही है समर स्लैम के लिए। डर्टी डोम ने मदद करने की कोशिश की, यानी कि टॉप रोप के ऊपर बैठ गए, ताकि टॉप रोप के ऊपर नहीं मतलब मिडिल टॉप के ऊपर बैठ गए, एंड मतलब कि रिया रिप्ली को कहा कि तुम चल जाओ नीचे से, उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रिया रिप्ली बहुत ज़्यादा नाराज है, उन्होंने कोई मदद लेने से इनकार कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो से। एक सेकंड हमें देखने को मिलता है बाद में, जब जे उसो मतलब कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जो डोमिनिक मिस्ट है, ये दोनों मतलब बातें कर रहे होते हैं कि रिया रिप्ली को क्या हो चुका है। रिया रिप्ली जो है वो नाराज है, एंड तुमने बताया नहीं कि जो रिया रिप्ली आने वाली है मंडे नाइट रो के अंदर। तो वहाँ पे जो हमारा डोमिनिक मिस्ट है, उन्होंने कहा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो से कि तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो लिव मॉर्गन के साथ बिजी थे, तुम्हें तो बताने वाला था मैं, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे जे उसो आ जाते हैं और जे उसो आते हैं साथ में, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने क्या सुना कि भाई रिया रिप्ली सिंगल है, तो अब क्या मैं लाइन मार सकता हूँ, अब मतलब कि मेरी बारी है, मेरा नंबर लग चुका है, वो सिंगल है तो रेडी टू मिंगल है, मतलब ऐसे कहने की कोशिश कर रहे थे भाई जे उसो ही भाई लाइनें लगे पटाने के लिए। तो भाई आपको बता दूं कि वहाँ पे डोमिनिक मिस्टर को चिढ़ गए थे, एंड डोमिनिक मिस्टर ने कहा था कि जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो मतलब रिया रिप्ली चल जाएगी मतलब जे उसो के साथ। उनका सेगमेंट ही बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चल रहा है, मजा आ रहा है। आगे हमें देखने को मिलते हैं चैटिकल कहते हैं एडम पेयर्स को। एडम पेयर्स पहले बात करें ड्रू मैकिंटायर के बारे में रेफरी से, रेफरी को कहते हैं कि भाई मैं बात करने वाला हूँ ड्रू मैकिंटायर से, तुम भी दोनों भी आ जाना वहीं पे। इसी से चैटिकल आते हैं और वो कहते हैं एडम पेयर्स से कि तुम बोर्ड एलिस एंड अंकल हाउडी को कुछ करो, क्योंकि अंकल हाउडी बोर्ड एलिस है, बोर्ड एलिस ही अंकल हाउडी दोनों एक ही है, तुम जल्दी से कुछ करो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है लोग। और बाद में एडम पेयर्स कहते हैं कि अंकल हाउडी एंड बोर्ड एलिस तो सब लोग मतलब कि मंडे नाइट रो के अंदर ही इस नाइट के ऊपर ही है, तो तुम जाकर क्यों नहीं बात कर लेते जाके। तो भाई वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि तुम बुला लो अंकल हाउडी को रिंग के अंदर और तुम उससे बात कर लो। तो उसके बाद भाई चैटिकल कहते हैं कोई ना मैं ही बात कर लूँगा, तुम तो भाई फट्टू हो, तुम तो भाई तुम्हें तो कुछ लेना देना नहीं है, तुम तो भाई टाई बेल्ट ला के बस तुम सूट वूट पा के बस तुम ऐसे ही जनरल मैनेजर हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। कहता मैं ही बात करता हूँ भाई। आगे हमें चैटिकल एंड अंकल हाउडी का प्रोमो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है फेस टू फेस डेमिन प्रीस्ट एंड गुंथर का, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होना था, तो ये फेस टू फेस आए थे आज मंडे नाइट रो के अंदर। तो दोनों जने मतलब फेस टू फेस आते हैं। पहले तो भाई डेमिन प्रीस्ट आते हैं रिंग के अंदर और वो मंडे नाइट रो, उसके बाद वो गुंथर को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच है, लेकिन कोई बात नहीं, बस समर स्लैम के जो मेरा ओपोनेंट होने वाला है समर स्लैम के लिए, उससे पहले बात कर लेते हैं। तो रिंग के अंदर बुलाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गुंथर कहते हैं कि मैंने भाई अपने चैंपियनशिप बेल्ट को बहुत लंबा चौड़ा रेन लगाया है इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को, मतलब कि मैं बहुत आगे तक ले गया टाइटल रेन को, लेकिन तुम्हारा टाइटल रेन जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तुम मतलब कि सड़क के कचड़े के जैसे हो, जैसे यहाँ की जनता है। तो भाई वहाँ मतलब जी टाइटल रेन को बेकार कह दिया, डेमिन प्रीस्ट को बेकार कह दिया यहाँ पे गुंथर को जवाब देते हुए हमारे डेमिन प्रीस्ट ने कह दिया कि गुंथर से कि तुम्हारा टाइटल रेन लंबा चला तो मुझे लगा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति होगे, तुम मतलब तुम्हारी बातें में दम होगी, लेकिन बाद में डेमिन प्रीस्ट ने कह दिया कि तुम्हें तो बोलने की अकल नहीं है, तुम जो मर्जी वो बोल देते हो मुँह से, और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की बात है तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लूँगा सक्सेस, और समर स्लैम तुम्हें खाली हाथ जाना होगा, ऐसे गुंथर से कह दिया डेमिन प्रीस्ट ने। एंड गुंथर एंड डेमिन प्रीस्ट दोनों भाई एक दूसरे से माथा टकरा लेते हैं, एंड दोनों जने भाई बहुत गुस्से में होते हैं। चलो कहते हैं चलो आ ही जाओ आप, मतलब कि दोनों में ब्रोल करने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे थीम प्ले सॉन्ग होता है ब्रॉन स्ट्रोमन का। ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच था डेमिन प्रीस्ट का, तो भाई गुंथर हंस के साइड में हो जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन एंड डेमिन प्रीस्ट का मैच स्टार्ट होता है, और मैच काफ़ी अच्छा खासा था। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें, इस मैच के अंदर हमें देखने को मिला ब्रॉन स्ट्रोमन जो होते हैं वो स्ट्रोमन
एक्सप्रेस लगाने की कोशिश करते हैं डेमी ब्रिस्ट को, लेकिन डेमी ब्रिस्ट उनको धक्का मार के साइड में कर देते हैं। एंड बाद में जब इस मैच की रिजल्ट की बात करें, इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसे निकलता है कि साउथ फेवरेट लगा दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को हमारे डेमी ब्रिस्ट ने और 1-2-3 पिन कर दिया और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। डेमी ब्रिस्ट जब अपना सेलिब्रेशन बना रहे होते हैं यहाँ पे रिंग के अंदर, तो वहाँ पे गुंथर आते हैं और रिंग के अंदर आते हैं और वो आकर चोप लगा देती हैं डेमी ब्रिस्ट के ऊपर। और डेमी ब्रिस्ट को जब चोप लगाया उसके बाद डेमी ब्रिस्ट ने भी धोना शुरू कर दिया एंड डेमी ब्रिस्ट ने भी बहुत भयंकर तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया एंड डेमी ब्रिस्ट धुलाई कर दी। गुंथर रिंग से अंदर रिंग के साइड में से भाग जाते हैं और मंडे नाइट रो के अंदर पहला ब्रोल इनको देखने को मिलता है जब इनका समर स्लैम के मैच से पहले इनका ब्रोल देखने को मिलता है मंडे नाइट रो के अंदर। बस 2 हफ्ते रह चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते फिर समर स्लैम के अंदर इनका मैच होना है। नेक्स्ट हम बात करें ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। पहले तो एडम पेयर्स होते हैं, एडम पेयर्स रिंग के अंदर बुलाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर से बातें करते हैं कि तुम, एडम पेयर्स कहते हैं कि तो ड्रू मैकिंटायर तुम बता इतना गुस्सा मत करा करो, तुम थोड़ा शांति से काम लो क्योंकि सीएम पंक भी शांति से काम ले रहा है। सीएम पंक भी चाहता है एक मैच, तुम भी एक मैच चाहते हो सीएम पंक के साथ। सीएम पंक के साथ अगर तुम एक मैच चाहते हो तुम शांति रखो एंड जो मैं कहता हूँ वही करो, बस तुमसे थोड़ा संयम बना के रखो अपने मंडे नाइट रो के अंदर। एडम पेयर्स कहते हैं दूसरी तरफ सीएम पंक भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है रिकवर होने की, वो जल्दी से मेडिकल क्लियर हो जाएगा, फिर तुमसे एक मैच चाहता है वो भी, और तुम भी एक मैच चाहते हो। तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम फायदे में रहोगे। तो उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं कहते हैं कि खुश हो जाते हैं। उसके बाद तो भाई उसके बाद जो एडम पेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर से कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ऑफिशियल से यानी कि तुम्हें रेफरी से माफ़ी मांगना पड़ेगा। इन 2 रेफरी से, 2 रेफरी को बुलाते हैं और कहते हैं इनसे आंखें में आके डालो और माफ़ी मांगो। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये हर बारी मेरे काम में गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं, कहते हैं सीएम पंक के साथ ये रेफरी है, सेथ रॉलिंस के साथ ये रेफरी है। और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। सेथ रॉलिंस ने भी बीच में टांग रहा है और सीएम पंक से क्या मैच आता है, लेकिन सीएम पंक से मैच पहले मैं चाहूँगा। तो भाई बाद में एडम पेयर्स कहते हैं कि चलो पहले माफ़ी मांगो अपने रेफरी से। तो उसके बाद वहाँ को मैं आके डालते हैं और कहते हैं नहीं मैं इनसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो बाद में जो एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम अभी भी सस्पेंड हो, तुम्हें बताना भूल गया। तो भाई बाद में जो एडम पेयर्स जब ये बातें बोलते हैं तो भाई गुस्सा हो जाता है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करना शुरू कर दिया रेफरी के ऊपर और एडम पेयर्स के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया। और बाद में एडम पेयर्स को भी गुस्सा आ गया तो भाई उनको बचाने के लिए आगे हमारे सेथ रॉलिंस का थीम प्लेस होगा तो रिंग के अंदर आते हैं और वो सुबुकी के लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। बाद स्टॉर्म लगाने की कोशिश की लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर होता है रिंग से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद एडम पेयर्स को कहते हैं कोई ना मैं हूँ तुम डरो मत। उसके बाद इनका मतलब यहीं पे एंडिंग हो जाती है इस सेगमेंट की। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो पैट मैकेफी होते हैं। पैट मैकेफी कहते हैं कि भाई मुझे ना मेरे शो के ऊपर एक टेप मिला था अंकल हाउडी का, अभी मंडे नाइट रो के अंदर नहीं मिला लेकिन मुझे शो के दौरान मिला था। तो वहाँ पे पैट मैकेफी चलाते हैं उस वीडियो पैकेज को और वीडियो पैकेज जब चलाते हैं तो वहाँ पे एरिक रोबन होते हैं। एरिक रोबन कहते हैं कि मेरा दोस्त बहुत इमोशनल मतलब कि उन्होंने स्पीच दिया उस वीडियो पैकेज के अंदर और वो कहते हैं कि मेरा जो दोस्त था मेरा भाई थे जो ब्रेव वाइड और मुझे और दोस्त मेरे छोड़ के चले गए और मैं अकेला हूँ, लेकिन अंकल हाउडी ने मुझे अकेला नहीं किया और मेरे साथ आ चुके हैं, मेरे साथ खड़े हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि जो मेरा हमारा दिल टूटा है उससे हम एक आर्ट बनाएंगे। न्यू कैरेक्टर जो आया इस बार अंकल हाउडी के साथ उन्हीं की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे एरिक रोबन और हम लोग एक नए कैरेक्टर बनाएंगे। हमारा दिल बहुत ज़्यादा टूटा जब हमारे 2 साथी हमको छोड़ के चले गए। तो भाई यहाँ पे इमोशनल उन्होंने स्पीच दिया एंड बहुत भयंकर प्लान्स है इस अंकल हाउडी के। अंकल हाउडी के बहुत फ्यूचर में बड़े प्लान्स है, ऐसा एरिक रोबन ने इस मंडे नाइट रो के वीडियो पैकेज के अंदर बताया। एंड एक और चीज़ हमें देखने को मिला जैटिक को ललकारने वाले हैं अंकल हाउडी को, देखते हैं क्या होता है जैटिक के साथ। तो नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है जे उसो बनाम डोमिनिक मिस्टीरियो का, क्योंकि भाई जे उसो ने छेड़ दिया रिया रिप्ली को। डोमिनिक मिस्टीरियो और जे उसो का मैच स्टार्ट होता है, मैच काफी अच्छा खासा था एंड जे उसो ने पूरी जोर लगा दी। डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ पे बहुत भयंकर वाले मूव लगा रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ बता दूँ, जब स्प्लैश लगाने जाते हैं जे उसो तब भाई लिमो को आती है इंटरप्ट करने के लिए आते हैं। तो भाई उनको देख करके रिया रिप्ली भाग कर आती है उनको पीटने के लिए। रिया रिप्ली लिमोर्गन को पीटने के लिए आई तो जो लिमोर्गन है डर के मारे भाग गई अपने पब्लिक के बीच में से। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आकर रिया रिप्ली के साथ मतलब बातें करने रहते हैं, लेकिन रिया रिप्ली कहती है जाके तुम मैच खत्म करो, मैच रेसल करो। तो भाई जो जे उसो होते हैं वो अपना स्पेयर मारते हैं और उसको स्प्लैश मारा और 1-2-3 पिन के मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। और रिया रिप्ली को भाई बहुत भयंकर वाला मतलब स्माइल पास किया और कहा कि बाद में मुझसे बात करना फ़ोन पे। और ये सब चीज़ देख करके भाई पब्लिक को मज़ा आ गया, पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया देख करके भाई, मतलब पास कर रहे भाई सिग्नल की भाई मेरे को बाद में फ़ोन करना रिया रिप्ली इशारों में भाई। तो भाई रिया रिप्ली एंड जे उसो का चलने वाला फ्यूड लिमोर्गन एंड रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का, और इधर से जे उसो भी बीच में घुस गए हैं। और नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है गाइस। और बैक स्टेज हमें एक और चीज़ देखने को मिला रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का, कि डोमिनिक मिस्टीरियो से कहती है रिया रिप्ली कि तुम मेरे मैं तुम्हारी नहीं मतलब तुम मेरे हो, इसका मतलब कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुके हैं इनकी स्टोरी लाइन। और एक गुलाब का फूल दिया ब्लैक कलर का डोमिनिक मिस्टीरियो को, डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा खुश हो गए एंड डोमिनिक मिस्टीरियो से डेमिनिस्ट ने कहा कि भाई तो
तो तुम्हारे रिया रिप्ली होते हुए कैसे हार गए। हमें देखने को मिला चैट केबल का प्रोमो रिंग के अंदर, और अंकल हाउडी को ललकार रहे होते हैं। वो पहले तो कहते हैं पब्लिक को कि भाई जो अंकल हाउडी है वही बो डैलस है, बो डैलस ही अंकल हाउडी है, तो डरने की बात नहीं है भाई, वही मतलब बो डैलस सबको डरा रहा है। तो भाई बाद में वो बुलाती है बो डैलस को, कहते तुम बाहर आ जाओ। बो डैलस आते हैं तो भाई उनको पीटना शुरू कर देते हैं चैट केबल के दोस्तों पीछे से आते हैं और दोनों जने मतलब तीनों जने मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं बो डैलस को ऊपर। बो डैलस को बहुत गंदे के धोना शुरू कर देते हैं। तो बो डैलस फिर भी हंस रहे होते हैं और फिर मारते हैं, फिर हंस रहे होते हैं। फिर बाद में थीम सॉन्ग होता है प्ले अंकल हाउडी के टीममेट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने चैट केबल के टीममेट्स को कुछ नहीं किया। चैट केबल टीममेट्स क्योंकि भाग जाते हैं और बो डैलस हंसते रहते हैं, और लैल्टेन को सारे जने देख करके और हंसते रहते हैं बो डैलस जोर से। और लगता है नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर हमें एक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि अभी तो ये लोग सिर्फ डरा रहे हैं लेकिन अटैक करेंगे ये चैट केबल के ऊपर अगले मंडे नाइट रो। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारे मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ैन बनाम ड्रैगनोव के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच का काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन बीच में जब मैच की एंडिंग आने वाली होती है, जब चैट केबल मतलब जीतने वाले होते हैं, तभी वही यहाँ पे होता कुछ आता है कि अपने जो ब्रोन ब्रेकर है उनका इंटरप्ट देखने को मिलता है। वो आते हैं और भाई स्पेयर मारते हैं पूरा जोर से जा करके हमारे ड्रैगनोव को पैर में, और सैमी ज़ैन ने किस तरह से काबू किया हमारे ब्रोन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रोन ब्रेकर ने स्पेयर ठोक दिया और यहाँ पे सैमी ज़ैन को ढेर कर दिया रिंग के अंदर। और यहाँ पे मैसेज दिया है सभी को कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अभी उनका मौका गया नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो मैच लड़ने वाले समर स्लैम के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट को उठाया और बता दिया कि वो लड़ने वाले समर स्लैम के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जैसे कि मैंने मंडे नाइट रो के प्रीव्यू के अंदर बता दिया था मैंने क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत जो है